नमस्कार मित्रों, अपना YouTube चैनल बैरागी की बातें लेकर मैं विष्णु बैरागी आपके सामने हाजिर हूँ। लगभग रोज की तरह, आजकल नागा ज़्यादा हो रहा है, फिर भी लगभग रोज की तरह। अ, आज एक छोटा सा प्रसंग गांधी जी से जुड़ा हुआ है, अचानक मिला मुझे और मुझे लगा कि जब मैंने इसे पढ़ा तब मुझे लगा कि मैं भी किस तरह से अपनी मानसिक गुलामी जताता रहता हूँ अनजाने में ही। हम लोग जब अर्जियाँ लिखते हैं और ख़ास करके जब कलेक्टर किसी कोर्ट में अर्जियाँ लिखने वाला मामला होता है तो हम उसकी शब्दावली पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन शब्द कितने महत्व रखते हैं, उनके अर्थ कितने मारक होते हैं और कितने प्रभावी होते हैं, उनके क्या मायने होते हैं, ये सारे इस प्रसंग से मालूम पड़ता है। आपको पता होगा कि महादेव भाई देसाई गांधी जी के निजी सचिव की तरह थे बिल्कुल, और गांधी जी उन्हें पुत्रवत स्नेह करते थे, उन्हें अपना पुत्र ही मानते थे, मानसिक पुत्र ही मानते थे उनको। महादेव भाई देसाई ने एक किताब का अनुवाद किया था। उस वक्त में एक बड़े ब्रिटिश नौकरशाह थे, सिरिल रेडक्लिफ। उन्होंने एक बहुत चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी और भारत में ये ऐसी चर्चा चल रही थी, अनुमान लग रहा था कि रेडक्लिफ बहुत जल्दी भारत के वाइसराय बन के आने वाले हैं। संदर्भ दोनों जोड़िए कि रेडक्लिफ की पुस्तक, चर्चित पुस्तक, अनुवाद कर रहे महादेव भाई देसाई, और अनुमान ये है कि वो भारत के वाइसराय बन के आने वाले हैं। तो महादेव भाई देसाई ने गुजराती में अनुवाद किया और उस अनुवाद को गुजराती में प्रकाशित करने के लिए रेडक्लिफ से अनुमति लेने के लिए उन्होंने पत्र लिखा अंग्रेजी में। छोटा सा पत्र, मुश्किल से 20-25 शब्दों का। उन्होंने कहा, योर एक्सलेंसी, काइंडली परमिट मी योर काइंड परमिशन टू पब्लिश योर बुक इन गुजराती एंड आई वांट टू पब्लिश इट, प्लीज गिव मी योर काइंड परमिशन। महामहिम, मैंने आपकी इस अमूल्य और अद्भुत पुस्तक का अंग्रेजी से गुजराती में अनुवाद किया है और मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे इस पुस्तक को गुजराती में छापने की अनुमति दें। ये पत्र लिखकर डाक में डालने से पहले उन्होंने गांधी जी को पत्र दिखाया। तो गांधी जी ने पत्र देखा, उन्होंने पहले पत्र देखा, पत्र पढ़ा, फिर महादेव भाई देसाई की ओर देखा कि महादेव, ये तुमने लिखा है, तुम्हें पता है तुमने क्या लिखा है? बोले, हाँ बापू, मैंने गुजराती अनुवाद प्रकाशित करने की अनुमति मांगी है रेडक्लिफ साहब से, वही लिखा है। बोले, तुम्हें पता भी है तुमने क्या लिखा है? तुम्हें शायद नहीं पता है, इस ड्राफ्ट को, इस पत्र को फौरन बदलो। और फिर गांधी जी ने पत्र लिखवाया, पहले वाले पत्र से भी बहुत छोटा। डियर मिस्टर रेडक्लिफ, आई वांट टू इन्फॉर्म यू that I translated your book in Gujarati and I want to publish it. Please give me your permission. Yours faithfully, महादेव देसाई। हिंदी में उसका अनुवाद होता है, प्रिय श्री सिरिल रेडक्लिफ, मैंने आपकी पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया है और मैं इस गुजराती अनुवाद को प्रकाशित करना चाहता हूं, कृपया अनुमति दें। पत्र पढ़ने के बाद महादेव भाई को लगा कि उन्होंने पहला पत्र कितना अनुचित लिखा था, कितना अनावश्यक शब्दावली उसमें प्रयुक्त की थी और गुलामी, अपने आप को दिमागी तौर पर गुलाम जताने वाली उन्होंने शब्दावली प्रयुक्त की थी। उनके दूसरा पत्र लिखवा के फिर गांधी जी ने कहा, पढ़ो इसे, कोई फर्क लगा तुम्हें? महादेव भाई ने कहा, हाँ बापू, बहुत बड़ा फर्क है और इस फर्क को मैं तभी महसूस कर पाया हूँ जब आपका ये पत्र में आपने जो लिखवा है पत्र मैंने पढ़ा। तो गांधी जी ने कहा कि ये हिज एक्सीलेंसी, मतलब महामहिम, काइंडली और फेथफुली क्या होता है? जिस बात में बहुत विशेषण हो उस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वो एक लेखक है और तुम एक अनुवादक। अनुवादक कोई गुलाम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक रचनाकार होता है, रचनाकार आदमी, क्रिएटिव आदमी होता है, सृजनात्मक आदमी होता है। लेखक को अनुवादक का अनुग्रहित होना चाहिए कि अनुवादक ने लेखक की किताब का अनुवाद किया है, इसलिए रेडक्लिफ को तुम्हारा आभारी होना चाहिए कि तुमने उसकी किताब का गुजराती में अनुवाद किया है। जो काम लेखक खुद नहीं कर सकता वो काम अनुवादक करता है, तो अनुवादक का काम कितना बड़ा है। महादेव भाई देसाई ने इस सारा ब्यौरा लिखते हुए बाद में लिखा, उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार समझ में आया कि भारत में मानसिक गुलामी कहाँ कहाँ छिपी हुई है और उससे कहाँ कहाँ लड़ने की जरूरत होती है। ऐसे प्रसंग पढ़ने के बाद ही महसूस होता है कि शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी
शारीरिक दास्ता और मानसिक दास्ता का कितना बारीक अंतर है। शारीरिक दास्ता हमारी विवशता हो सकती है, लेकिन मानसिक दास्ता हमारी विवशता नहीं होती है। हम मानसिक रूप से निर्भय रहें, स्वतंत्र रहें, स्वाभिमानी बने रहें। गांधी जी ने का इस एक छोटे से प्रसंग से, गांधी जी के छोटे से प्रसंग से आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी बात गांधी जी के इस प्रसंग से हमें सीखने को, जानने को मिलती है। उम्मीद है ये प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और महादेव भाई देसाई गांधी जी के जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे, इसका एक घटना से अनुमान लगा लीजिए कि वो उन्हें पुत्रवत मानते थे। लेकिन जब वो जेल में बंद थे गांधी जी के साथ आगा खां महल पूना में, वहीं उनकी मृत्यु हुई, तब गांधी जी ने उनका दाह संस्कार किया था और कहा था कि ये मैं इसे आजीवन पुत्र मानता रहा, लेकिन अब मैं पुत्रवत इसका बेटा बनकर मैं महादेव का दाह संस्कार कर रहा हूँ। तो इतने प्रिय, इतने आत्मन व्यक्ति के जरिए गांधी जी ने कितनी बड़ी सीख हम सबको दी। उम्मीद है आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा, करवाते रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।